अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल होम स्टाइल कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी एंड क्विक बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ बीफ बिरयानी का ऐसा मेथड शेयर करूंगी जिससे आपको बीफ बिरयानी बनाना बहुत ही आसान लगेगा। बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। चले अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बीफ 1 kg, 1 किलो गोश्त हमने ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। 3 बड़े साइज़ की प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 4 लार्ज साइज़ के हमने इसको स्लाइस में काट लिया है। हरी मिर्चें बड़े साइज़ की 7, फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया 1 बंच, मिंट लीव्स, पुदीना 1 बंच और 2 लेमन, इसको हमने स्लाइस में काट लिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे योगर्ट दही 1 कप। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आलू बुखारे 5। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेशन होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे मैरिनेशन के बाद अब हमें चाहिए एक प्रेशर। हम इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देंगे जिसको हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 3/4 कप, 1 गिलास पानी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम सिंपली इसका ढक्कन ढक देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त टेंडर नहीं हो जाता, गल नहीं जाता अच्छी तरह से। 20 से 25 मिनट पकाने के बाद यहाँ हमारा गोश्त तैयार हो गया। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए पानी, तेज़ पत्ते 2, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सिनेमन स्टिक, दालचीनी की छड़ी 2, लौंग 4, छोटी इलायची 2, नमक 1 खाने का चम्मच। कुछ लोगों को नमक तेज़ पसंद होता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद पानी का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चावल 1 kg, 1 किलो चावलों को हमने अच्छी तरह से धो लिया था, इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे तब तक पका लेंगे जब तक हमारे चावल पक नहीं जाते। लो मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पकाने के बाद हमारे चावल बन चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हमें चाहिए एक पतीला, उसके बॉटम पे हम बॉइल्ड चावलों की लेयर लगा लेंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे फूड कलर को अच्छी तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे। फूड कलर फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे कौरमा गोश्त जिसको हमने पकाया है। गोश्त की लेयर लगाने के बाद अब हम अगेन इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा लेंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे प्याज फ्राई हुई जिसको हमने शुरू में बचा लिया था। इसके बाद हम अगेन जो हमारा कौरमा बच चुका है वो हम सारा इसके ऊपर शामिल कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे। कौरमे की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे बॉइल्ड राइस जो हमारे बच गए थे, हम वो सारे इसके ऊपर शामिल कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे।
इसके ऊपर हम अगेन शामिल कर देंगे ऑनियन, फ्राई ऑनियन। फूड कलर को हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा बिरयानी का कलर निकल कर आए। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कलर इस्तेमाल किया है। अब हम सिंपली इसको ढक देंगे और दम लगा देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। 7 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद यहाँ पर हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैंने आपके साथ बिरयानी बनाने का बहुत ही इजी मेथड शेयर किया है, बहुत ही इजी एंड क्विक सा मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको बिरयानी बनाने में मुश्किल ना हो। आप अपने घरों में इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मेरे चैनल को लाजमी विज़िट करें, इस पर आपको बहुत ही मज़ेदार खानों की रेसिपी मिल जाएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।